नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 जनवरी तक की। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लवर्स के कार्ड। आपके पर्सन जो है आपसे तो बेइंतहा प्यार तो करते ही है और डिसीजन लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके। और एक अट्रैक्शन है, मैडली अट्रैक्टेड है आपके प्रति बंदा। कोई जमीनाई हो सकता है आपके पर्सन कैंसर। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। लवर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। वैसे तो बहुत अच्छे कार्ड हैं लवर के, फिर भी हमें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। हैंगमैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बंदा किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना, कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है आपकी तरफ से। मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़, कोई क्लू कुछ आ जाए फिर बंदा डिसीजन लेगा रिश्ते को लेके, ऐसा सोच रहा है। पहले बंदा अपनी तरीके से रिश्ते के बारे में सोचता या सोचती थी, लेकिन अभी ये आपके नज़र से सोचने लगा है, मतलब जिससे आप खुश हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं रिश्ते में। अगर रिश्ते में परेशानी है, फिनेंस में कोई परेशानी है, ये फिनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार कर रहा है कि कब उनको वो जॉब मिल जाए या बिजनेस शुरू कर दे, फिर वो रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। हो सकता है उनके पास फिनेंस का कुछ प्रॉब्लम है तो ये उसी तरीके से सोच रहा है कि जब फिनेंस सही हो जाएगा। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का भी बंदा इंतज़ार कर रहा है कि कहीं से उनका जॉब की ऑफर, बिजनेस से रिलेटेड कोई बातें, ये सारा चीज़ जब उनको मिल जाएगा उसका जो गुड न्यूज़, तब ये रिश्ते के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को लेके डिसीजन लेंगे, ऐसा बंदा करंटली सोच रहा है। अभी हम ये देखेंगे कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी कहीं ना कहीं फिनेंस को सही करने के लिए, मेहनत करने के लिए सोच रहे हो, मेहनत कर भी रहे हो। आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपने रिश्ते में। आप अगर शादी शुदा नहीं हो तो आप स्टेबल होने के बाद शादी करना चाहते हो, आप एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो। आप जब भी रिश्ता करोगे आप स्टेबल रिश्ते के बारे में सोचोगे, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा आप रिश्ते के बारे में नहीं सोचोगे। क्वीन ऑफ सोर्स, हाँ अभी आप अपने बारे में सोच रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो।
हर तरीके से रिश्ता बनाने से पहले आप सोचना चाहते हो। फिलहाल आप दिमाग से सोचने लगे हो कि जो सही है, मतलब अगर मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है, फिनेंस नहीं है, तो रिश्ता किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा आपने सोचा है। एस ऑफ वांड्स, आप भी एक्शन लेना चाहते हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एक स्पीड से रिश्ते को चलाना चाहते हो, मतलब स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को चलाना चाहते हो, इसलिए आप मेहनत भी कर रहे हो। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, 12 के 12 राशि, क्योंकि मेजर अर्कना के ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है इनको फिनेंस से रिलेटेड कोई परेशानी है, उनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। आप अगर इनके लाइफ से आप चले गए हो या आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है, मूव ऑन किया है, कुछ ऐसा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, अपने तरफ से भी उनको हो सकता है फिनेंशियल कोई लॉसेस हुआ है। तो ये पहले फिनेंस को सही करना चाहते हैं और उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हो, तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। बंदा या बंदी जो भी है, ये दिल से कनेक्टेड है आपसे और अट्रैक्शन भी है। रिश्ते की परिणाम के बारे में बंदा फिलहाल नहीं सोच रहा है, लेकिन रिश्ते को लेके कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, किसी और के साथ मिलके कोई फिनेंस को सही करने के लिए ये काम करना चाहते हैं। आपके साथ सोल कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन फील करता है बंदा या बंदी। 2 ऑफ कप्स के कार्ड जैसे उनको लगता है कि ये रिश्ता मैड इन हेवन है, भगवान के घर से कुंडली मिला के बनाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिलहाल के लिए रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। इनको पता है कि अभी ये रिश्ते में अगर इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने में इनको कठिनाई होगी, इसीलिए पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, बाद में रिश्ते को, क्योंकि इनको पता है ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ये उनका जो रिश्ता है, ये सोल का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है। तो पहले खुद को फिनेंशियल स्टेबल बनाने के बारे में ये सोच रहा है, इसीलिए ये कभी कभी मूव ऑन करने के बारे में भी सोच लेता है, चाहता है थोड़ी देर के लिए मूव ऑन करे और करके खुद को स्टेबल बनाए, फिर ये वापस आएंगे, लौट के आएंगे। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। कैंसर, आप चाहते हो कि कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए, आप ऐसा चाहते हो। और आप मेहनत में भी आप विश्वास रखते हो, हमेशा आप ये नहीं चाहते हो कि अचानक से कुछ हो जाए, लेकिन आप सही के बारे में सोच रहे हो कि या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो गया था जिससे सब कुछ उलट पुलट हो गया था, तो आप चाहते हो धीरे धीरे सही हो जाए। साथ ही साथ आप मेहनत भी करना चाहते हो। देख लेते हैं ये सब सोट। हाँ, आप अपने अंदर हिम्मत रख रहे हो सकता है अचानक से कोई बुरा कुछ हुआ था आप लोगों के रिश्ते में, तो आप धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, लियो के साथ डील कर सकते हो आप, किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ। एस ऑफ सोट्स, आप बहुत परेशानी देखा होगा आपने रिश्तों में, तो अभी आप उस परेशानी से खुद को बाहर निकालना चाहते हो, रिश्ते को भी एक क्लैरिटी के साथ रिश्ते चलाना चाहते हो। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो, मतलब जो भी है रिश्ते की जो भी परेशानी है, चाहे वो फिनेंस की परेशानी हो, रिश्ते में प्यार का मामला हो, समझदारी की मामला हो, फिनेंशियल लॉसेस की मामला हो, दिल के मामले हो, जो भी है, आप उस चीज़ को समझदारी से समझना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में। ये इसके लिए अगर थोड़ा वक्त भी लगे तो आप इंतज़ार करने के लिए राज़ी हो, क्योंकि आप खुद पर, आपको भरोसा है, आप हिम्मत रखने के लिए तैयार हो। पहले जिस तरीके से आप सोचते थे, अभी आप नहीं सोचते हो। ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी तरफ से आ रहा है, या फिर ये आप ही की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है। ये आपको पता है। आप बाय हुक और बाय क्रूक आप स्टेबिलिटी को पहले महत्व दे रहे हो। कैंसर, आपके लाइफ में
फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्टेबिलिटी है। आपके पर्सन के भी है, ऐसा नहीं कि उनके नहीं है, लेकिन आप दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से दोनों की दोनों अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। फिलहाल रिश्ता दोनों ही चाहते हो, स्टेबिलिटी दोनों ही चाहते हो कि पूरे स्टेबल बन के रिश्ते में आए। अगर शादीशुदा हो तो भी, अगर नहीं हो तो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन अपने अपने तरीके से। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 9 ऑफ कप्स, किसी का तो विश पूरा होने जा रहा है। आप दोनों ही चाहते हो कि आप लोगों का विश पूरा हो जाए, खास करके क्योंकि ये कैंसर का रीडिंग है, तो मतलब आप चाहते हो या फिर आपके पर्सन भी चाह सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो आप लोगों का किसी का तो विश पूरा होने जा रहा है या फिर दोनों का। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है, क्योंकि विश पूरा होना या एक स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में दोबारा वापस आना ही आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट है। दोनों के लिए ये रिश्ता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जाएगा भी, और रिकॉन्सिलेशन भी होगा आप लोगों में। अगर परेशानी चल रहा था तो रिकॉन्सिलेशन होगा। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। जिनको नहीं मिल रहा था, दूसरे जो बंदा है जो एक देना चाहता होगा, दूसरा नहीं दे रहा था, एक पाना चाहता होगा कोई, दोनों में से कोई, तो जो नहीं दे रहा था वो इक्वल गिव एंड टेक देगा। रिश्ते को समझदारी से चलाएंगे आप लोग। रिकॉन्सिलेशन होगा, पुराने दिन वापस आएंगे। यही रिश्ते की आउटकम है, क्योंकि आप लोगों की विश पूरी होने जा रहा है। विश पूरा हो जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। अगर पहले कोई एक बहुत गिवर था और कोई एक कुछ भी नहीं करता था, तो अभी बैलेंस हो जाएगी ये रिश्ता। जो दिन मैंने बताए 23 से लेकर 29 तारीख तक की जो हालात रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, रिश्ता बैलेंस हो जाएगी। आप कैंसर किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, किसी टॉरस, किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। ये रिश्ता कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। कोई एक है जो रिश्ते को संभालता है, घर को, बच्चे को, परिवार को संभालता है, या फिर ऐसा सोच रहा है दूसरा बंदा कि अगर ये बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी संवार जाएगी। हो सकता है पहले आपने इस तरीके से नहीं सोचा था, पहले आपने रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचा था। आप दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों, तो अभी ये रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है और रिकॉन्सिलेशन भी होगा, किसी की विश पूरी होगी। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कैंसर यानी कर्क राशि, जजमेंट के कार्ड आए हैं, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपको भी ब्लेसिंग्स है कि आप दोनों के रिश्ते में अच्छा वक्त आ रहा है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि दुखी मत होना, झूठ मत बोलना एक दूसरे से। हो सकता है आप लोग बातें छुपा रहे थे, कुछ कहना है अगर आपको वो कह देना है। जो बात आप एक दूसरे से छुपा रहे थे, कोई एक तो है जो छुपा रहा था, तो आपको उस जो एक अननोन फेयर जो है मन में कि ये मुझसे बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, ये मुझे जानना चाहिए, तो उस बात को आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जो बात आपने एक दूसरे से नहीं कही होगी, छुपाया होगा किसी ने भी किसी से, आपको कैंसर या फिर आपके पर्सन, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको उस झूठ को, उस अनकही बात को कहना पड़ेगा। क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आना पड़ेगा और दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो। तो अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आप रिश्ते में दोबारा से कैसे आओगे। आप क्लैरिटी पाने की कोशिश तो कर रहे हो, क्योंकि एक दूसरे को स्टॉक करते हो, तो पूरे क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते में आओ। दुखी मत हो, झूठ को मत लाओ रिश्ते में, और भगवान से प्रेयर करो रिकॉन्सिलेशन के लिए, तो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। क्योंकि रिश्ते की जो नीड है वो है प्यार और बैलेंस। तो वो अगर आप कर लेते हो और एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हो,
क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आते हो, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करते हो और यूनिवर्स से अगर प्रेयर करते हो तो आपका रिश्ता बहुत जल्दी सही हो जाएगा, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।